सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो भर्ती आई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बिहार के भागलपुर में भर्ती आई है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर भर्ती 2026 में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे और इस भर्ती में भर्ती होना चाहेंगे तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग जो है ये बता देता हूँ कि इस भर्ती में किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। देखो, जो ये भर्ती आई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर में वैकेंसी आई है। इसमें जो है चौकीदार पोस्ट और कार्यालय सहायक ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से भर्ती आई है, ठीक है। यदि आप इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है इस भर्ती का जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, जो अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं उनकी शिक्षित योग्यता क्या रहनी चाहिए, एज लिमिट क्या रहनी चाहिए। इस भर्ती में डिटेल में फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं और आप लोग को समझ में भी आएगा, ठीक है। यदि आप इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आप लोग जो है बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। तभी आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। देखो, चलिए इस भर्ती के बारे में डिटेल में समझते हैं। देखो, ये भर्ती जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर भर्ती 2026 है, जिसमें चौकीदार पोस्ट और कार्यालय सहायक ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित खगड़िया भागलपुर में चौकीदार, वॉचमैन, कार्यालय सहायक ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो अभ्यर्थी इस भर्ती में इच्छुक रखते हैं और योग्यता उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक आवेदन जो है भेज सकते हैं, ठीक है। इस भर्ती में आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, इस भर्ती में कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं, ये जो भर्ती आई है इसका जो आवेदन फॉर्म है आप लोग कहाँ से डाउनलोड करोगे, ठीक है। और ये जो आवेदन पत्र आप लोग को कहाँ पर भेजना है, जो आवेदन द्वारा डाक से मतलब स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट या बाय हैंड आप लोग कैसे भेजेंगे, इसमें आप लोग सब डिटेल हिंदी में बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, बात करते हैं भर्ती की जो संक्षिप्त विवरण है। इसमें जो है जो भर्ती ये वैकेंसी निकाल रही है, जो ये भर्ती जो है वैकेंसी निकाल रही है, संस्था का जो नाम है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर है, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर से ये वैकेंसी जो है निकल कर के आई है, जिसमें चौकीदार पोस्ट और कार्यालय सहायक के पोस्ट पर वैकेंसी जो है निकाली गई है, ठीक है। जो आवेदन है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। और जो अंतिम तिथि है ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। जो इस भर्ती में आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 23 जुलाई 2026 है, ठीक है। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो 23 जुलाई 2026 से पहले आप लोग अपना जो आवेदन पत्र है वो डाक के माध्यम से निर्धारित पते पर जो है अच्छी तरह से भेज दें, ठीक है। अभी मैं आप लोग बताऊंगा, फुल डिटेल में बताऊंगा कि आप लोग जो है कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या, और ये जो भर्ती है इसमें जो है कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे और डाक के माध्यम से आप लोग जो है आवेदन पत्र कहाँ पर भेजना है, ठीक है। देखो, शिक्षित योग्यता के बारे में देख लीजिए। अब आप लोग ये देख लीजिए कि इस भर्ती में आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे और क्या शिक्षित योग्यता मांगी गई है, ठीक है। देखो, शिक्षित योग्यता, यदि आप लोग चौकीदार पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो इसमें जो है 7वीं पास चाहिए, ठीक है। जो 7वीं और 8वीं होता है, यदि चौकीदार पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो खाली 7वीं पास जो है मांगा गया है। और कृषि और बागवानी या पौधरोपण का कार्य अनुभव रखने वाले पर जो है प्राथमिकता मिलेगी, ठीक है। देखो, मैं आप लोग समझा देता हूँ, अभी आप लोग समझे नहीं होंगे, ठीक है। देखो, यदि कोई उम्मीदवार ऐसा है जिन्होंने सरकारी बाग वगैरह होता है ना, गार्डन वगैरह होता है, सरकारी गार्डन वगैरह में प्रशिक्षण किया है और उनके पास उस चीज़ का प्रमाण पत्र है तो उन्हें उन उम्मीदवारों को अलग से प्राथमिकता मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल जो जिसने प्रशिक्षण नहीं किया है उसे ये फार्म नहीं भरा जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग भी फार्म भर सकते हैं, लेकिन जो छात्र ऐसे हैं, जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने मतलब जो सरकारी बाग वगैरह में जो है प्रशिक्षण किया है तो उन उम्मीदवारों को अलग से प्राथमिकता मिलेगी, ठीक है। आप लोग इतना को समझ के देखो, चौकीदार पोस्ट के लिए यदि आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग को खाली 7वीं पास मांगा जाएगा, ठीक है। और कृषि या बागवानी या पौधरोपण का कार्य अनुभव रखने पर जो है प्राथमिकता मिल सकती है, ठीक है। बात करते हैं जो सेकंड वैकेंसी हमारी जो है सेकंड वैकेंसी है वो कार्यालय सहायक है, ठीक है, जिसे कहते हैं ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। यदि आप लोग जो है कार्यालय सहायक की पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग ये देख लीजिए इसमें जो शिक्षित योग्यता क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, प्लस इसमें जो है कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। प्लस इसमें जो है कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। इसमें जो है MS वर्ड, MS जो है एक्सेल, टैली तथा इंटरनेट का जो है सामान्य जो है ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। ये है कार्यालय सहायक ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पर, ठीक है।
बात करते हैं यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं तो एज लिमिट देख लीजिए। इस भर्ती की जो एज लिमिट है वो देख लीजिए। जो न्यूनतम आयु है इस भर्ती में यदि आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग जो न्यूनतम आयु है वो है 22 वर्ष, ठीक है। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं तो इसमें जो न्यूनतम आयु है वो 22 वर्ष है और अधिकतम आयु जो रहने वाली है वो 40 वर्ष है, ठीक है। जो आयु की गणना रहने वाली है वो विज्ञापन निधि जो निर्धारित तिथि के अनुसार की जाएगी। मतलब आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं ना, तो आप लोग इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फार्म को अप्लाई करना, ठीक है। इसमें सब लिखा रहेगा, ठीक है। बात करते हैं वेतन के बारे में। जो आप लोग का वेतन रहने वाला है ना, वो वेतन आपको पोस्ट के अनुसार रहने वाला है, ठीक है। जैसे चौकीदार पोस्ट है, इसमें आप लोग सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, चौकीदार अब बन जाते हैं, तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहेगी वो आप लोग कितने रुपये महीना मिलेगा, तो 12,000 रुपये प्रति महीना जो सैलरी रहने वाली है वो चौकीदार पोस्ट के लिए है, ठीक है। यदि आप लोग चौकीदार पोस्ट पर सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, तो 12,000 रुपये प्रति महीना आप लोग जो है चौकीदार पोस्ट के लिए रहने वाला है, ठीक है। बात करते हैं कार्यालय सहायक की पोस्ट पर। यदि आप लोग कार्यालय सहायक की पोस्ट पर सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, कार्यालय सहायक बन जाते हैं, तो आप लोगों की जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 20,000 रुपये प्रति महीना। जो 20,000 रुपये प्रति महीना जो सैलरी रहने वाली है वो कार्यालय सहायक की पोस्ट पर रहने वाली है, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, इस भर्ती में यदि आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप लोग जो है इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग ये आवेदन फीस देख लीजिए। सभी वर्गों के लिए जो आवेदन है वो निःशुल्क है, ठीक है। मतलब आप लोग जो है किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार हैं, चाहे SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं, ठीक है, किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा इस भर्ती में आवेदन फार्म अप्लाई करने के लिए। जो आवेदन फार्म है वो पूरी तरह से आवेदन शुल्क है वो पूरी तरह से निःशुल्क है, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, देखो इस भर्ती की जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, आप लोग ये देख लीजिए, इस भर्ती में जो है सिलेक्शन प्रोसेस है वो निम्न चरणों के आधार पर होगा, ठीक है। जैसे कहते हैं चयन प्रक्रिया, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, उम्मीदवारों का जो चयन है वो निम्न चरणों के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लोग जो आवेदन पत्र है उसकी जाँच की जाएगी। जो आप लोग आवेदन भरेंगे ना, जो आप लोग आवेदन भरेंगे उसे जो है जो आवेदन फार्म भर के जितने भी दस्तावेज डालेंगे, जितने भी दस्तावेज की फ़ोटोकॉपी डालेंगे, उनकी जो है अच्छी तरह से जाँच की जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है लिखित परीक्षा होगी, कौशल परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा और दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। आप लोग इतना कुछ समझ के देखो, अब मैं आप लोग ये बता देता हूँ कि इस भर्ती में आप लोग जो है फार्म को अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना है। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो। अभी ये इंपॉर्टेंट पार्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग जो है कैसे फार्म को अप्लाई करना है ये देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे, ठीक है। लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट चपरासी। जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जो कार्यालय सहायक है, ठीक है, कार्यालय सहायक है या चौकीदार है, ठीक है, कार्यालय सहायक या चौकीदार जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इतना समझ के उसके बाद क्या करना है, जिस भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस भर्ती का जो है एप्लीकेशन फार्म, आवेदन फार्म डाउनलोड करना है, ठीक है। देखो पिछली वीडियो मैंने इसी टॉपिक पर बनाई थी, तो उसमें बहुत सारा कमेंट ऐसा आया था कि सर ये बताइए कि इस भर्ती का जो है आवेदन फार्म, एप्लीकेशन फार्म हमें कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आप लोग जो है गूगल या क्रोम पर जाएंगे, ठीक है। गूगल या क्रोम पर जाकर आप लोगों को लिखना है ऑफलाइन फॉर्म, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म डालते ही आप लोग 3-4 वेबसाइट खुल जाएगी। आप लोग किसी एक में से आप लोग इस भर्ती का जो है आवेदन फार्म डाउनलोड कर देना, जो कि जो है बिहार के भागलपुर के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर के लिए वैकेंसी आई है, उसका जो है आप लोग जो है आवेदन फार्म जो है एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब आप लोगों ने इतना कर लिया। अब जो आवेदन फार्म आप लोग डाउनलोड करेंगे, ठीक है, उसमें जो है कोई भी फार्म अप्लाई करते हो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। जैसे कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ठीक है, और DOB हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। और आवेदन फार्म में कोई काटू पीटू या वाइटनर वगैरह का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो आवेदन फार्म में कोई खाली कॉलम बिल्कुल भी ना छोड़े, ठीक है। आप लोग इतना को समझ के अब ध्यान देना। देखो उसके बाद क्या करना है, जितने भी मैं आप लोगों को दस्तावेज बताने वाला हूँ इन सब की फोटो स्टेट लगेगी, ठीक है। कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोगों का तब लगेगा जब इसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अभी जो लगेगा वो फोटो स्टेट लगेगी, ठीक है। तो जितने मैं आप लोगों को दस्तावेज बताने वाला हूँ इन सब की फोटो स्टेट लगेगी, ठीक है। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, ठीक है, आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित सेल्फ अटेंड प्रतियां संकलन करनी है, ठीक है।
जो देखो, जो उम्मीदवार जो है चौकीदार पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें जो है 7वीं पास चाहिए, ठीक है। जो उम्मीदवार जो है चौकीदार पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें 7वीं पास चाहिए, ठीक है। जो उम्मीदवार कार्यालय सहायक ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पर आवेदन कर रहे हैं उन्हें जो है स्नातक की मार्कशीट और प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। उसके बाद लगेगा आधार कार्ड, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र हो गया, अनुभव प्रमाण पत्र हो गया है, कंप्यूटर प्रमाण पत्र। ये कार्यालय सहायक की पोस्ट पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। जो कार्यालय सहायक की पोस्ट पर यदि आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो आप लोगों को चाहिए कंप्यूटर प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद जो है 2 पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए और हस्ताक्षर चाहिए, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। अब आप लोग ये देखेंगे कि इस भर्ती का जो आवेदन फार्म है वो डाक के माध्यम से आप लोग को कहाँ पर भेजना है, मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को वीडियो के बारे में इस भर्ती के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग डिटेल में समझ पाओ। और जो इस भर्ती का जो आवेदन फार्म है वो डाक के माध्यम से आप लोग को कहाँ पर भेजना है वो वीडियो के बिल्कुल लास्ट में दिखा दूंगा, आप लोग वो देख लेना, ठीक है। अभी इस भर्ती के बारे में समझ लो अच्छी तरह से, ठीक है। देखो आवेदन कैसे करेंगे तो आप लोग ये देख लीजिए। देखो, जो भर्ती का जो आवेदन पत्र है प्राप्त करेंगे या डाउनलोड करेंगे, जैसे कहाँ से डाउनलोड करना है वो हमने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आवेदन पत्र को साफ एवं स्पष्ट अक्षरों में भरेंगे और सभी आवश्यक दस्तावेज की स्वयं सत्यापित प्रतियां संकलन करेंगे, जिसे कहते हैं फोटोस्टेट, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आप लोग कहा था, लिफाफे के ऊपर संबंधित पद का जो है नाम अवश्य लिखेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आवेदन पत्र अंतिम तिथि 23 जुलाई 2026 से पहले निर्धारित पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक के माध्यम से भेज देंगे, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। अब मैं आप लोग ये बताता हूँ, इस भर्ती का जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। इस भर्ती में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या रहने वाला है। देखो, आवेदन जो है अंतिम तिथि से पहले अवश्य भेजें, ठीक है। और आवेदन पत्र में कोई भी गलत जानकारी न भरें, ठीक है। जो आवेदन पत्र है उसमें कोई भी गलत जानकारी बिल्कुल भी नहीं भरनी है और सभी दस्तावेज स्वयं सत्यापित होने चाहिए और जो अधूरा आवेदन पत्र है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र भेजने से पहले सभी विवरण जो है अच्छी तरह से जांच लेंगे, ठीक है। आप लोग इतना को समझिए। इस भर्ती का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने आप लोग बता दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। जो आवेदन की जो अंतिम तिथि है ना, जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 23 जुलाई 2026 है, ठीक है। जो आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 23 जुलाई 2026 है। और इस भर्ती में जो आवेदन पत्र भेजने का पता है वो वीडियो के लास्ट में हमने आप लोगों को दिखाया है। आप लोग जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ये वीडियो में पड़ गया वो आप लोग वहाँ से उतार लेना, ठीक है। और एक कॉपी कलम लेके अच्छी तरह से नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप लोग कुछ भी पूछना वगैरह रहेगा तो आप लोग जो है बेझिझक होकर आप लोग जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को मतलब कि आप लोग बताना जरूर वीडियो के बारे में। यदि आप लोग कुछ भी पूछना होगा, कुछ कन्फ्यूज़न वगैरह होगी तो आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।